कभी सोचा है कि जिन कहानियों को सुनते सुनते हम सब बड़े हुए हैं, उनमें आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजीज छुपी हो सकती हैं। आज हम बचपन की उन्हीं कहानियों के पन्ने पलटेंगे, लेकिन हाँ, एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। क्या हो अगर बच्चों की कहानियों में मॉडर्न स्ट्रैटेजी के राज छुपे हों? नहीं, यह सिर्फ बच्चों को सुलाने या बहलाने वाली बातें नहीं हैं। सोचिए, क्या हो अगर ये हजारों साल पुराने मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के वो सबक हों जो आज भी उतने ही काम के हैं। तो ठीक है, मिशन एकदम साफ है। हम इन कहानियों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि जंगल के ये किस्से हमारी ऑफिस मीटिंग्स में, हमारे करियर के फैसलों में और जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो हमारी पहली केस स्टडी एक ऐसे किरदार के बारे में है जो हमें सिखाता है कि असली लीडरशिप वो कुर्सी या ताकत से नहीं आती, वो तो समझ और भरोसे से आती है। ये कहानी है एक छोटे से लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान खरगोश की। तो जरा सोचिए, जंगल में चुनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ शेर है जो अपनी ताकत की दहाड़ लगा रहा है, दूसरी तरफ हाथी जो अपने बड़े से शरीर से सबको इम्प्रेस करने में लगा है। मतलब दोनों का एक ही मानना है, राजा वही बनेगा जो सबसे शक्तिशाली हो। एकदम क्लासिक टॉप डाउन पावर वाली सोच। और इसी माहौल के बीच एक छोटा सा खरगोश सामने आता है और वो कहता है, नहीं, राजा को सबसे बुद्धिमान होना चाहिए, सबसे ताकतवर नहीं। और फिर वो एक ऐसा ड्रिंक बनाता है जिसे पीकर सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं, अपनी दुश्मनी तक भूल जाते हैं। उसने किसी पर जोर नहीं डाला, बल्कि एक अच्छे अनुभव से सबको एक साथ ले आया। और फिर जब शिकारी आते हैं तो सब घबरा जाते हैं, लेकिन खरगोश वो एकदम शांत रहता है। वो सबसे कहता है कि मरने का नाटक करो। और जानते हैं क्या हुआ? सबने उसकी बात मानी। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझदारी से उनका भरोसा पहले ही जीत चुका था। शिकारी आए, उन्हें मरा समझा और चले गए। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी। सोचिए, खरगोश के पास कोई मैनेजर की पोस्ट नहीं थी, है ना, पर उसके पास एक बेहतर आइडिया था और सबको साथ लाने की काबिलियत थी। आज के ऑफिसेज में भी तो यही होता है। कोई ऐसा कलीग होता है जिसकी बात सब सुनते हैं, भले ही वो टीम लीड ना हो। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है और लोगों को उस पर भरोसा है। असली असर रुतबे से नहीं, इज्जत से कमाया जाता है। तो खरगोश की दूर की सोच ने पूरे जंगल को बचा लिया। और यही बात हमें हमारी दूसरी केस स्टडी तक ले आती है। ये सिर्फ स्मार्ट होने से एक कदम आगे की बात है। ये है भविष्य के नतीजों के बारे में सोचने की कला। इस कहानी में दो अलग अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है लोमड़ी, जिसका फंडा है कि बस आज में जियो, जो मन में आए करो। और दूसरी तरफ है एक तजुर्बेकार शेर, जो कोई भी कदम उठाने से पहले उसके आगे के नतीजों के बारे में सोचता है। तो होता यह है कि लोमड़ी एक कमजोर सी डाल पर झूलने लगती है और शेर उसे फौरन रोक देता है। यहां पर शेर लोमड़ी को जो सिखा रहा है उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब है कि किसी भी फैसले का सिर्फ फौरन होने वाला असर मत देखो, बल्कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है उसकी पूरी चेन को समझो। शेर उसे समझाता है, देखो, पहला नतीजा, डाल टूट जाएगी। दूसरा नतीजा, तुम्हें चोट लगेगी। और तीसरा नतीजा, तुम शिकार नहीं कर पाओगी और भूखी मर जाओगी। यही बात हमें सिखाती है कि जो महान स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो हमेशा दो कदम आगे का सोचते हैं। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब किसी गलती का नतीजा एक ऐसा निशान छोड़ जाए जो कभी मिट ही ना सके? यही सवाल हमें हमारी तीसरी और शायद सबसे गहरी कहानी की तरफ ले जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक जमाना था जब बाघ का शरीर एकदम सादा होता था, कोई धारी नहीं। पर एक दिन वो एक इंसान के धोखे में आ गया। उस आदमी ने उसे रस्सियों से पेड़ पर बांधा और आग लगा दी। बाघ जैसे तैसे बच तो निकला, पर उन जलती हुई रस्सियों के निशान वो हमेशा के लिए उसके शरीर पर काली धारियों के रूप में रह गए। और शुरू में ये धारियां उसके लिए शर्मिंदगी और अपनी हार की याद दिलाने वाली चीज थी। और यहीं पर काम आता है रीफ्रेमिंग का जादू, मतलब अपना नजरिया बदलने का कमाल। वक्त के साथ जंगल ने उन धारियों को बाघ की कमजोरी की तरह नहीं देखा, बल्कि वो उसकी पहचान, उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत बन गईं। सोचिए, जिस चीज को बाघ अपनी सबसे बड़ी नाकामी मान रहा था, वही उसका सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। ये हमें सिखाता है कि हमारी कमियां या फेलियर हमें डिफाइन नहीं करते, बल्कि हमारा नजरिया ही है जो उन्हें ताकत में बदल सकता है। तो बाघ ने तो अपनी सच्चाई को अपना लिया, लेकिन हमारी अगली कहानी एक ऐसे किरदार की है जो अपनी पहचान से ही नफरत करता है। वो लगातार बस अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है।
कहानी है एक कछुए की जिसे उड़ने की धुन सवार थी। लेकिन क्यों? जब एक बाज उसे आसमान में ले जाता है तो कछुआ पता है क्या सोचता है? वो सोचता है काश मेरे दोस्त मुझे देख पाते, वो तो जलन से मर जाते। उसकी असली मोटिवेशन उड़ने की खुशी नहीं थी, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने की चाहत थी। और इसी को कहते हैं सोशल कंपैरिजन का जाल। मतलब जब अपनी खुशी अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बल्कि दूसरों के रिएक्शन से तय होने लगे। कछुए की ये सोच सुनकर बाज उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन कछुए की जान बच जाती है। और पता है किस वजह से? उसी भारी कवच की वजह से जिसे वो एक बोझ समझता था, जिससे वो नफरत करता था। सबक क्या है? अक्सर जिन चीजों को हम अपनी कमजोरी या बोझ मान बैठते हैं, वही असल में हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन और हमारी ताकत होती है। अपनी असलियत को मानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो कछुए के पास एक फिजिकल कवच तो था, फिर भी वो अपनी सोच की वजह से मुसीबत में पड़ गया। अब हमारी आखिरी केस स्टडी एक ऐसे किरदार की है जिसके पास कोई कवच नहीं है, लेकिन उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, एक शांत और तेज दिमाग। एक बंदर को नदी पार करनी है, लेकिन एक मगरमच्छ वो पत्थर बनने का नाटक करके उसका इंतजार कर रहा है। बंदर नोटिस करता है कि ये पत्थर आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये था पहला कदम, पैटर्न को पहचानना। फिर वो एक टेस्ट करता है। वो चिल्लाता है, अरे पत्थर, आज तुम बात क्यों नहीं कर रहे? ये था दूसरा कदम, अपनी थ्योरी को टेस्ट करना। बेवकूफ मगरमच्छ जवाब दे देता है। ये हुआ तीसरा कदम, खतरे को कंफर्म करना। और आखिर में बंदर मगरमच्छ के लालच का फायदा उठाता है, उसकी पीठ पर कूदता है और नदी पार कर जाता है। ये था चौथा कदम, दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना। तो चलिए इन पांचों कहानियों से मिले सबकों को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। खरगोश ने सिखाया लीडरशिप भरोसे से चलती है, पोस्ट से नहीं। शेर ने सिखाया हमेशा 2 कदम आगे का सोचो। बाघ ने सिखाया अपने निशानों को अपनी पहचान और ताकत बनाओ। कछुए ने सिखाया जो पास है उसकी कीमत समझो, दूसरों से तुलना मत करो। और बंदर ने सिखाया प्रेशर में एक शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। तो देखा, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जिंदगी के लिए एक तरह की स्ट्रैटेजिक गाइड हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो और राइटर खुद हैं। स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई नहीं है, कलम हमारे ही हाथ में है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई अपने जीवन की कहानी लिख रहा है, तो अगला चैप्टर क्या लिखा जा रहा है? अपनी कहानी का हीरो कैसे बना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।